हेलो फ्रेंड्स, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और इसमें प्रयोग किए गए वर्ड मीनिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। आर्टिकल की हेडलाइन है आर्मी चीफ, जो आर्मी के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है लैंड वॉरफेयर, जो ज़मीन का युद्ध है, ज़मीनी युद्ध है। टू को विल के रूप में प्रयोग करेंगे तो विल रिमेन इम्पॉर्टेंट। वह क्या रहेगा? रिमेन रहेगा। रिमेन मतलब बना रहना, तो बना रहेगा इम्पॉर्टेंट, दैट मीन्स महत्वपूर्ण बना रहेगा फॉर इंडिया, भारत के लिए। तो न्यूज़ की हेडलाइन यही है कि जो ज़मीनी युद्ध है, ज़मीन का जो युद्ध है वह इम्पॉर्टेंट बना रहेगा भारत के लिए। अब मेन आर्टिकल में इसको पढ़ते हैं। मेन आर्टिकल है न्यू दिल्ली द ऑपरेशनल सिचुएशन। जो ऑपरेशनल सिचुएशन है, ऑपरेशनल स्थिति ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पर, सीमा पर विथ चाइना, चाइना के साथ इस करेंटली। वह करंट में कैसा है? करंट मतलब है वर्तमान, तो वर्तमान में कैसा है? स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब क्या है? स्थिर है। अमित, अमित मतलब है बीच में। द कंटिन्यूइंग, कंटिन्यू मतलब जारी रहना, तो जो जारी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है, सैन्य टकराव है, कन्फ्रंटेशन दैट मीन्स टकराव है इन ईस्ट लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में जो टकराव है। तो अभी क्या है स्थिति जो बनी हुई है वह स्थिर बनी हुई है। जनरल मनोज पांडे, जो जनरल हैं मनोज पांडे, उन्होंने कहा ऑन थर्सडे को कहा है इवन एज, हालांकि ही स्ट्रेस्ड, उन्होंने स्ट्रेस किया। स्ट्रेस करने का मतलब क्या होता है? जोड़ देना, तो उन्होंने जोड़ दिया देयर वुड बी चैलेंज, कि चुनौती होगी। देयर वुड बी चैलेंज, चुनौतियाँ होगी इन द इंडो पैसिफिक, जो हिंद प्रशांत है, इन द डे अहेड, जो आने वाले दिन है। अहेड मतलब आने वाला, तो आगे के जो दिन है, आने वाले दिनों में क्या होगी? इंडो पैसिफिक का जो होगा वह चैलेंजिंग होगा, चैलेंज चुनौतियों भरा होगा। एंड इंडिया विल हैव टू, और इंडिया को विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू, जारी रखना पड़ेगा। टू प्ले, प्ले मतलब निभाना। अ की रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका को इन द रीजन, उस क्षेत्र में। नेक्स्ट पैरा की ओर बढ़ते हैं और कहता है नेक्स्ट पैरा हमारा द आर्मी चीफ आल्सो सेड, आर्मी चीफ ने यह भी कहा द ऑन गोइंग रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का मतलब क्या? चल रहा है। रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? संघर्ष। हैड री इन्फोर्स्ड, उन्होंने क्या किया? री इन्फोर्स्ड किया। री इन्फोर्स्ड करने का मतलब क्या? मजबूत करना, प्रबल करना। द सिग्निफिकेंस को, महत्वपूर्णता को, ऑफ लैंड वारफेयर, जो ज़मीनी युद्ध है उसकी महत्वपूर्णता को क्या किया है? रेनफोर्स किया है, दैट मीन्स मजबूत किया है। आगे क्या है? एंड डोमेन, डोमेन मतलब होता है क्षेत्र। विल रिमेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो क्षेत्र है वो क्या रहेगा? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा फॉर कंट्रीज, देशों के लिए। कैसे देशों के लिए? लाइक जैसे इंडिया, इंडिया जैसे देशों के लिए, भारत जैसे देशों के लिए। दैट हैव डिस्प्यूटेड एंड कंटेस्टेड बॉर्डर, जिसके पास कैसा बॉर्डर है? सीमा है। डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड मतलब क्या होता है? डिस्प्यूटेड मतलब होता है विवादित, और कंटेस्टेड का मतलब क्या होता है? विवाद, विवादास्पद। तो जिसके पास डिस्प्यूटेड एंड कंटेस्टेड बॉर्डर्स हैं, सीमाएं हैं। द विक्ट्री मार्कर, जो विक्ट्री, विजय को चिन्हित करने वाला। विल हैव टू, उसको करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। विल हैव टू बी आइडेंटिफाइड, उसको पहचान करना पड़ेगा। इन द लैंड डोमेन, जो ज़मीन क्षेत्र है वहाँ पर। दैट इज़ नॉट टू सजेस्ट, अब इसका यह मतलब नहीं, दैट इज़ नॉट टू सजेस्ट, दैट मीन्स क्या होता है? इसका यह मतलब नहीं है दैट द इंटीग्रेशन, जो एकीकरण है, एंड ज्वाइंटनेस, और जो ज्वाइंटनेस है, ज्वाइंटनेस मतलब क्या होगा? संयुक्तता। दैट वी आउट टू, जो हमें चाहिए अचीव करने के लिए, अचीव मतलब हासिल करना, हासिल करने के लिए विथ द अदर टू सर्विसेज, अन्य दो सेवाओं के साथ। इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, तो इसका यह मतलब नहीं है कि जो इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस है, दैट मीन्स एकीकरण और संयुक्ता है, दैट आउट टू अचीव, उसको हासिल करने के लिए विथ अदर टू सर्विसेज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। दैट मीन्स अगर ज़मीनी युद्ध करते हैं तो एयरफोर्स और नेवी जो है वह इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कहना नहीं है। बट इन माई व्यू, लेकिन मेरे विचार में द सिलियंस, सिलियस मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, प्रमुख, विशेष। टू बी एक्सट्रीमली सॉरी सेलियंस ऑफ द लैंड डोमेन, जो लैंड डोमेन की प्रमुखता है, विशेषता है, इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, वह होने जा रहा है, क्या है? बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इन आवर केस, हमारा जो केस है उसमें, हमारे मामलों में। जनरल पांडे सेड, जनरल पांडे ने कहा। डिस्क्राइबिंग द ऑपरेशनल सिचुएशन, ऑपरेशनल जो सिचुएशन है उसको बताते हुए, डिस्क्राइब करना मतलब क्या होता है? व्याख्या करना, बताना, तो बताते हुए ऑन द बॉर्डर, सीमा पर।
वेयर द ट्रूप फेस ऑफ, जहाँ की जो सैन्य दल है, ट्रूप मतलब क्या, सैन्य, सेना, तो सेना का जो फेस ऑफ है, फेस ऑफ मतलब है आमना सामना, किसके साथ, चाइना के साथ, इज़ नाउ एंटरिंग, वह इंटर हो रहा है मतलब प्रवेश कर रहा है, फोर्थ चौथी सक्सेसिव विंटर, तो चौथा सक्सेसिव विंटर मतलब लगातार चौथी जो सर्दी है उसमें प्रवेश कर रहा है, एज स्टेबल, वह स्थिर है, एज प्रेजेंट, वर्तमान में, ही सेड, उन्होंने कहा, द लास्ट 1 ईयर हैज़ बीन चैलेंजिंग, जो पिछला साल था, लास्ट 1 ईयर पीछे का जो एक साल था, हैज़ बीन चैलेंजिंग, वह कैसा रहा था, चैलेंजिंग, तो वह चैलेंजिंग था, चुनौतियों भरा था, बट सेटिस्फाइंग, लेकिन सेटिस्फाइंग था, सेटिस्फाइंग मतलब संतुष्टि भरा रहा था। वी हैव डेल्ट, हमने क्या क्या डेल्ट किया, डेल्ट मतलब क्या है, किसी चीज़ से निपटना, तो निपटा है, विथ इंटरनल सिक्योरिटी, जो आंतरिक सुरक्षा है, चैलेंजेज, चुनौतियों को, द वे, इस तरीके से, वी आर सपोज टू डील विद देम, तो जिस तरीके से हमें करना चाहिए था उसी तरह से हमने आंतरिक जो सुरक्षा चुनौती है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेज, उससे निपटा है। स्पीकिंग टू लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, तो राज शुक्ला से बात करते हुए, एट ए कर्टन रेजर इवेंट, एक जो उद्घाटन समारोह, कर्टन रेजर इवेंट का मतलब क्या होता है, जो उद्घाटन का कार्यक्रम है उसमें, इन द रनअप, रनअप का मतलब यहाँ पर क्या पीरियड से है, टू द फर्स्ट चाणक्य डिफेंस डायलॉग, जो डिफेंस डायलॉग, चाणक्य डिफेंस डायलॉग है, दैट मीन्स रक्षा संवाद है, उसके दौरान ऑन नवंबर 3-4 के बीच में, जनरल पांडे सेठ ने कहा, जनरल पांडे ने कहा, सेल्फ रिलायंस, जो सेल्फ रिलायंस है दैट मीन्स आत्मनिर्भरता, इन डिफेंस, रक्षा में, रक्षा के उत्पादन में, डिफेंस प्रोडक्शन दैट मीन रक्षा उत्पादन में, वाज आल्सो वन ऑफ द की लेसन, वह क्या है, एक की लेसन है, की लेसन मतलब महत्वपूर्ण पाठ है, लर्नड, जिसे हमने सीखा है, लर्न मतलब सीखना, सीखा है, फ्रॉम द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रसिया यूक्रेन के संघर्ष से हमने सीखा है, उसमें से क्या है कि डिफेंस प्रोडक्शन एक है, की लेसन है, की लेसनों में से एक है, महत्वपूर्ण जो पार्ट हैं उनमें से एक हमने सीखा है कि रक्षा प्रोडक्शन करना है। फर्दर है इसमें, वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं क्या, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व चेंजेज को, चेंजेज मतलब बदलाव को, परिवर्तन को, इन द वर्ल्ड विश्व में, वी आर आल्सो सीइंग, हम यह भी देख रहे हैं कि द सेंट्रलिटी मतलब केंद्रीयता, ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हितों का, इन ग्लोबल अफेयर्स, जो वैश्विक मामले हैं उसमें देख रहे हैं, द इम्पोर्टेंस, जो महत्वपूर्णता है, ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का, इज़ ग्रोइंग, वह क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो मतलब बढ़ना, तो बढ़ रहा है, इन इंटरनेशनल अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, ही सेड, उन्होंने कहा। नेक्स्ट पैरा है एंड लास्ट पैरा है, द इंडियन आर्म्ड फोर्स, जो भारतीय आर्म्ड फोर्स है, सशस्त्र बल है, नीड, ज़रूरत है, टू रिमेन प्रोएक्टिव, क्या ज़रूरत है, प्रोएक्टिव बने रहने की ज़रूरत है, प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय बने रहना, तो सक्रिय बने रहने की ज़रूरत है, इन डीलिंग, डील करने के लिए, निपटने के लिए, विद वेरियस नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, जो विभिन्न, वेरियस मतलब है विभिन्न, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए उनको क्या क्या रहना है, प्रोएक्टिव रहना है, रिमेन प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय बने रहना है, शेपिंग, और शेप करते रहना, शेप मतलब बनाना है, तो बनाते रहना है, देयर ओन स्ट्रेटेजी, उनके जो रणनीति हैं, खुद की रणनीति, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, के बावजूद, किसके बावजूद, बीइंग, बीइंग मियरली, मियरली का मतलब क्या होता है, केवल, रिएक्टिव, केवल प्रतिक्रियाशील, सॉरी, केवल प्रतिक्रियाशील नहीं रहना है, इसके बजाय, इसके बावजूद क्या रहना है, उन्हें अपना जो रणनीति है उसमें शेप देते रहना है, शेपिंग करते रहना है, और उनको रिमेन्स प्रोएक्टिव बने रहना है, ही एडेड, उन्होंने कहा। तो दिस वाज द आवर न्यूज़ आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा, और कुछ वर्ड मीनिंग्स का रिवीजन भी होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।